ओके फ्रेंड्स, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है टर्मिनेशन पार्ट इन केस ऑफ यूकेरियोटिक सेल। ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलोंगेशन, है ना। तो उसमें हमने बात की थी कि जैसे ये आपके पास मान लो ये लीडिंग स्टैंड है और ये हमारे पास लैगिंग स्टैंड है। लीडिंग स्टैंड में क्या है कि एक सिंगल ही आपके पास प्राइमर होगा, है ना। लेकिन लीडिंग स्टैंड में हमने पढ़ा था कि देयर आर लॉट ऑफ प्राइमर्स आर देयर, है ना। और जैसे मैं बोलूं कि ये है आपके पास 3 डैश है, ये आपके पास 5 डैश है। ठीक है, तो ये प्राइमर का हो गया 5 डैश और ये हो गया 3 डैश। ठीक है। तो जो रेप्लीकेशन है वो कंटिन्यूस इस साइड में जा रही है, कंटिन्यूस, जिसको हमने बोल दिया लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोला हमने इसको? लीडिंग स्ट्रैंड। और इस केस में क्या था कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने जिसको हमने बोल दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये एक डीएनए बना, ये डीएनए बना, यहाँ से इसके साथ इसको ये एक्सटेंड हुआ। ठीक है जी। तो ये हमने बोला कि एक्स एक्सटेंड हुआ। अब जो लीडिंग स्ट्रैंड में, जैसे ये भी मैं बोलूं कि ये डीएनए है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस कलर से। ठीक है, जो ये रेड कलर का दिख रहा है ये आपके पास क्या दिख रहे हैं? ये प्राइमर है। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हमने बोला कि ये जो प्राइमर है, ये जो हमारे पास रेड कलर के हमने जो प्राइमर बोला, आरएनए प्राइमर बोला, ये रिमूव कर देंगे आरएनएस एच और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये रेड कलर क्या हो गए? रिमूव कर दिया, मतलब ये प्राइमर रिमूव हो गया। ठीक है। फिर हमने बोला कि जो गैप होगा, है ना, जो गैप होगा वो कौन फिल कर देगा? वो फिल करेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, ये गैप हो गया, ये फिल हो गया। और फिर हमने बोला कि जो निक होगा, निक कौन फिल करेगा? डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी, निक फिल करेगा डीएनए लाइगेज, लाइगेज एंजाइम। तो इसने क्या किया? ये निक फिल कर दिया। ये हो गया आपके पास निक फिल हो गए, निक फिल हो गए, निक फिल हो गए। ठीक है। ये तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन गया। ठीक है। ये तो होगी हमारे पास किसकी बात हो गई? ये बात होगी हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड की। ठीक है। लेकिन लीडिंग स्ट्रैंड में क्या हुआ कि ये जो एंड है, एंड, ये एंड कौन फिल करेगा? एंड फिलिंग कौन करेगा? और इसकी वजह से क्या होगा कि मान लो कि आपके पास रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है ना। तो ये रेप्लिकेशन कंप्लीट होगी, एक स्टैंड ऐसे बना और ये था आपके पास पेरेंटल स्ट्रैंड था। ठीक है, इसका मतलब हाफ पोर्शन रहेगा। ठीक है। अगली बार क्या होगा? अगली बार फिर से रेप्लिकेशन होगी। तो ये जो हम ले लेते हैं, सेम कलर ले लेते हैं, ये हमने ले लिया कि ये जो अभी स्टैंड बना, ठीक है, इसके ऊपर न्यू स्टैंड बनेगा। तो इसमें भी क्या होगा? इसकी लेंथ शॉर्टन हो जाएगी। ठीक है। फिर हमने क्या किया? ये रेड कलर वाला जो ये फिर से डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तो इससे क्या होगा? फिर से जो नया स्टैंड बनेगा ये क्या होगा? फिर से स्मॉल बनेगा। मतलब इतना इतना पोर्शन क्या होगा? हमेशा क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है ना। दैट मीन शॉर्टनिंग हो रही है, शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए। कहां पे हो रही है? लीडिंग स्ट्रैंड में। अब इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें कि हर बार रेप्लिकेशन होगी, हमेशा शॉर्टनिंग हो जाएगी? तो प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसके लिए क्या दिक्कत? इसमें क्या होगा? इसमें एक एंजाइम आता है दैट वी कॉल्ड टीलोमरेज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टीलोमरेज। टीलोमरेज का फंक्शन क्या है? इट इज एन एंजाइम दैट protect the DNA, that will maintain the length of the DNA at the end. Okay, so that doesn't require any exogenous template। मतलब इसको कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई टेम्पलेट है, इसको कोई नहीं चाहिए, क्योंकि देखो क्या है कि ये शॉर्टर स्टैंड है। ठीक है। अब इसके अपोजिट इसको कुछ नहीं चाहिए कि हाँ भी यहाँ पे इसको कोई टेम्पलेट चाहिए तो इसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा? यहाँ पे सीक्वेंस को ऐड करेगा। ऐसा नहीं, इसको कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए। ये क्या करेगा? हम पढ़ेंगे क्या करेगा? जस्ट बाइंड कर जाएगा डीएनए के पास, कौन से जो एंड जो लीडिंग स्टैंड वाला डीएनए उसके बाइंड कर जाएगा और उसको करेगा कंप्लीट कर देगा। ठीक है। तो एंजाइम में क्या? इट इज एन प्रोटीन सब यूनिट एंड आरएनए कंपोनेंट। इसके दो कंपोनेंट है, वन वी कॉल्ड आरएनए कंपोनेंट, ये आप देख रहे हो, ये आरएनए कंपोनेंट है, और दूसरा ये प्रोटीन कंपोनेंट आ गया। ठीक है। अब देखते हैं काम कैसे करता है। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें, जैसे मैंने बोला था कि ये क्या करेगा? ये बाइंड कर जाएगा किसको? जो एंजाइम है, जो एंड वाले डीएनए के साथ बाइंड करके। और इसके अपोजिट देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसके अपोजिट कोई सीक्वेंस नहीं है, इसके अपोजिट कोई टेम्पलेट नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली वो बनाए। समझ रहे हो? इसके कोई नहीं है, लेकिन क्या इसके पास एक सीक्वेंस है। जैसे मान लो कि जो आरएनए है इसके पास क्या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। जैसे टीलोमरेज, ये वाला सीक्वेंस बोल दिया कि दे हैव देन कॉम्प्लीमेंट टीलोमरेज कॉपीज एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टीलोमर। टीलोमर मतलब कि ये सीक्वेंस है जो टीलोमर के पास सीक्वेंस किसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऐड करेगा। कौन करेगा? टीलोमरेज। ठीक है। दिस रीजन ऑफ आरएनए अनिल टू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एट द 3' एंड। जो ये वाले सीक्वेंस देख रहे हो आप, इसके थ्रू क्या करेगा? ये ऐड कर जाएगा किसके पास? जो 3' एंड होगा। ओके, वहां पे ऐड कर जाएगा, जो कि
न्यूली सिंथेस टेम्पलेट है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, जो अनिल होगा इसने क्या बना दिया, प्राइमर टेम्पलेट एक जंक्शन बना दिया। ठीक है। अब इस जंक्शन को फर्दर कौन करेगा, फर्दर क्या करेगा, देखो इसकी मूवमेंट होगी, क्या होगा, ये यहाँ पे से सिंथेसिस हो गई, अगर ये देखो, अगर ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे। ठीक है। जैसे यहाँ पे था TTGC। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बाइंड कर गया ATGC। अब ये क्या होगा, ये DNA सीक्वेंस सिंथेसिस होंगे। जब ये सिंथेसिस हो गया क्या होगा, ये फर्दर इस पोर्शन, इस कंडीशन में चले जाएगा। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक इसकी लेंथ कंप्लीट पूरी नहीं कर लेता है वो। ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि टीलोमर्स के बाद जो RNA है उसके पास कुछ इस तरह का सीक्वेंस है। एग्जांपल हमने ले रखी ह्यूमन ह्यूमन की एग्जांपल ले रखी, ये सीक्वेंस होता है और ये बाइंड कर जाएगा 3' एंड ऑफ द DNA दैट इज शॉर्टर एंड देन इट विल बी रेप्लिकेटेड। ठीक है ना, रेप्लिकेट करेगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करेगा। क्या एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करेगा, किस पे, जो ये स्ट्रैंड है, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड वाला ऐड करेगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, जिससे क्या होगा, इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। कि DNA की जो लेंथ है, जो लीडिंग स्ट्रैंड था उसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज हमेशा जब रेप्लिकेशन होगी तो क्या होगा, DNA गेट शॉर्टर। ठीक है। तो टेलोमेरेज एंजाइम विच हेल्प इन मेंटेनिंग द लेंथ ऑफ एन DNA। ओके, सो आई विश कि आपको समझ आया होगा। और DNA की जो रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन है उसमें क्या होगा कि मोस्टली जब DNA कंप्लीट सिंथेसिस होगी, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उसमें से RNA प्राइमर को रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह जो फिल कर दिया जाएगा DNA पॉलीमरेज, उसको गैप को फिल कर देगा। गैप फिल करने के बाद क्या होगा, उसको सील कर देंगे DNA लाइगेज। एंड देन जो एंड होगा, एंड उसको फिलिंग कौन कर देगा, जो एंड है लीडिंग स्ट्रैंड वाला, उसको कौन मेंटेन कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है टेलोमेरेज एंजाइम। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। आई विश कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस टाइम। अब नेक्स्ट लेक्चर जो शुरू करेंगे हम वो करेंगे DNA की रिपेयर मैकेनिज्म। कि सपोज DNA रेप्लिकेट हो गया तो उसकी चेकिंग होगी, है ना, कि ये DNA सही भी रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई मिसमैच तो नहीं है, अगर है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे। तो स्टे ट्यून एंड हैव अ नाइस टाइम। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, इसमें भारत मतलब आप लोग। थैंक यू। तो चलो आज आपको मैं एक शेर भी सुनाता हूँ कि खूबसूरत है जिंदगी, खूबसूरत है जिंदगी, किसी की क्या मजाल नजारा बिगाड़ दे। किसी को एंट्री मत दो अपनी लाइफ में कि आपको कोई तंग कर दे। हम हौसलों से जीते हैं, जब तक आप पे हौसला है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम हौसलों से जीते हैं, पैसा तो जरूरत पूरी करता है। पैसे के पीछे मत भागो, बस हौसला रखो कि हम हौसलों से जीते हैं, पैसा तो जरूरत पूरी करता है, और पैसा भी हौसले से ही कमाया जाता है। तो हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड एंजॉय योर लाइफ, कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी। सो थैंक यू सो मच।